दादाओं का मुल्क वो रमन मलिक कौन निकालेंगे? आप खुद ही, आपको प्यार आ रहा है तो जाइए ना। हम ये कह रहे हैं प्यार आ रहा है ना, मातम यहाँ नहीं मातम मना सकते। नहीं, यहाँ नहीं मातम मनाना यहाँ अलाउ नहीं है। इजराइल के खिलाफ लड़िए, आप जाइए। हमें आपको कौन निकाल सकता है? किसकी हिम्मत है निकालने के लिए? आपको इजराइल से लड़ने में क्या डर है? जाइए। हम इजराइल मुर्दाबाद कहते कहते रहेंगे, अमेरिका मुर्दाबाद कहते कहते रहेंगे। हम थोड़ी डरते हैं किसी से। हमारे ये भी इजाजत यहाँ संविधान दे रहा है, ये भी इजाजत संविधान दे रहा है आपको, ठीक है? और ये संविधान सबसे ऊपर है, आपका शिया सुन्नी मजहब ऊपर नहीं है। ठीक है, रमन मलिक और मौलाना अली हुसैन कोई नहीं है हिंदुस्तान में, हर खूबी बोलो। सब मिलके रहते हैं। आइन से बड़ी किताब कोई नहीं है, इतना तो बोल दो। सारे धर्म के लोग वो बोलते हैं भारत मुंह में की कुछ खूबी पड़ है, जाता है। भारत के अंदर खूबियां हैं जो दुनिया में भारत कहीं के नहीं है। अंदर यहाँ भारत सब का मिलके आइन प्यार सबसे मोहब्बत के ऊपर। साथ इस देश में इतना ही रहते बोल हैं। दो। यहाँ कोई निकालने किसी को नहीं आता है, ना कोई निकाल सकता किसी को है। मौलाना अरे अली ये हुसैन। बोलेंगे नहीं साहब, नहीं, ये नहीं साहब बोलेंगे। ये बोलेंगे नहीं। मैं फिर से बुलवाने की कोशिश कर कोई रहा मुल्क हूँ। अच्छा नहीं है, ये मुल्क है। अच्छा है जहाँ पर हम मौलाना अली हुसैन, साथ रहते हैं। मौलाना अली हुसैन, मैं सवाल फिर से वही दोहराऊंगा। आपके लिए इस देश का आइन संविधान सबसे ऊपर है या शिया बिल्कुल ऊपर है, मजहब? बिल्कुल ऊपर है, सबसे ऊपर होना चाहिए है। मैं बात तो करना संविधान क्या कहता है, आइन क्या कहता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सम्मान आज बनाया है, तो ये राष्ट्र आपके लिए पहले अगर होता तो मातम मनाते क्या यहाँ पर? वो क्या कहते हैं आप मातम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं मातम उसको। आप कह रहे हैं मातम, हम भाई मातम तो मना रहे हैं आप, नहीं नहीं, मातम मना रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? हम ना बहुत मातम दुख मना हुआ है, रहे हैं, ना कुछ तकलीफ कर रहे हैं। हुई। हम तो आपके सामने बैठे सच्चाई बोल रहे हैं, शहीद का हक बोल दर्जा, रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हर घर से हम तो नसरल्लाह कुछ नहीं निकलेगा। बना रहे। रमन मलिक, इनके पास जवाब नहीं है। और इस देश में रहकर अगर इस देश के खिलाफ, और ये पहली बार नहीं, अफजल गुरु, बुरहान वानी, ये तमाम ऐसे इनके लिए हीरो रहे हैं, है ना, हीरो रहे हैं। औरंगजेब भी हीरो है। हाँ, तो ये क्या चलेगा मुशर्रफ के लिए था, नहीं, बॉस, इनके ये लिए बिल्कुल भी है। चलेगा नहीं। बोलिए औरंगजेब कमीना था, उसने मारे लोगों को, नहीं बोलेंगे ये, सुमित जी नहीं बात बोल करने का पाएंगे मौका ये। नहीं दे रहे हैं आप। औरंगजेब एक जल्लाद था, उसने लोगों को मारा, बोलिए। वो एक हीरो नहीं था, वो कमीना आदमी था, बोलो। नहीं बोल पाओगे आप। बोलिए मौलाना अली हुसैन। नहीं नहीं, जो हम तो देखिए, हम तो साहब लादिन को भी लानत भेजते हैं, हम मुल्ला उमर पर लानत भेजते हैं। जितने भी अरे वो जालिम accept कर रहे हैं आतंकवादी आपकी थे, लानत। चाहे वो कश्मीर में आप आतंकवादी भेजते फैला, रहिए, वो वो भी accept आतंकवादी कर रहे हैं। जालिम थे। वो पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क को बुरा कहते हैं, हम सऊदी अरब को बुरा कहते हैं। हम तो हक बात बोलते हैं, हम क्या डरते किसी से? अगर जो आदमी हथियार दे रहा है, डरते नहीं जो तो भाई बेगुनाहों जाओ को ना मार रहा है, इजराइल। जिस पर अच्छा हथियार किसको चला रहा है, इजराइल जाइए, उसका इजराइल के अच्छा खिलाफ कैसे लड़िए। करेंगे? वहां पर लेबनान में अरे मौलाना साहब, अच्छा आपके किसको बंधु बोलते हो? अगर सारों को बुरा बोलते हो तो। आपके बंधु वहां पर यहाँ बहुत दुख बैठे दर्द में छाती हैं, पीट जाइए उनका के हमारा समर्थन कोई शिया कीजिए। तो नहीं है, शिया कम्युनिटी तो जाइए। नहीं है। हम भी उसके अभी बाद हुती उसका वालों साथ दे रहे हैं। अभी हुती क्यों साथ वालों दे की रहे भी हैं? पिटाई हो हम रही है। इंसानियत का साथ दे रहे हैं। अरे ये गुना लोग मौलाना मारे जा रहे हैं, अली ये गुना हुसैन, लोग कत्ल हो रहे हैं। मौलाना अली हुसैन, हुती वालों से भी आपकी सहानुभूति होगी, हमदर्दी होगी। हुती वालों की भी पिटाई हो रही है, वो भी पहुंचाए जा रहे हैं। शांतनु गुप्ता, ठीक है सर, ठीक है सर, एक कमेंट शांतनु गुप्ता जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। ठीक है मौलाना साहब, हो गया। आप मुझे लगता है इस डिबेट में आप बोल नहीं पाएंगे कुछ। आप दो रंग की बात, राष्ट्र में भी रहेंगे, इस देश में भी रहेंगे, लेकिन हम गुणगान करेंगे आतंकियों की। इस देश में रहकर इस थाली में खाएंगे, छेद उसी थाली में करेंगे, ये पुरानी आदत है, पुरानी बात फितरत करने का है। मौका नहीं दे रहे ठीक हैं है यार। तौसीफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। कल आपका वर्जन ले लिया, अभी भी आज कोशिश कर रहा था वर्जन लेने की कि आपके नेता जो है महबूबा मुफ्ती बार बार नसरुल्लाह को शहीद और बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी बता रहे हैं, जबकि देश की विदेश नीति क्या है वो आपको पता है, फिर भी आप उसके साथ खड़े नहीं हैं। तो राष्ट्र के साथ आप भी तो नहीं हैं। लेकिन शांतनु गुप्ता, ये सिर्फ सियासी आंसू है क्या, या फिर ये चिंता की बात है कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, इस तरह के नारे? और वो बच्ची, वो बयान सुन रहा है, उन बच्चियों के दिमाग में क्या जहर घोला जा रहा है? उनके लिए हीरो कौन बनाया जा रहा है? नसरुल्लाह को? देखिए, जब ऐसे बच्चे और बच्चियां ये डिबेट सुनते हैं, तौफीक साहब को सुनते हैं, मौलाना सुनते हैं, तो यही बोलेंगे हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि हर घर से साइंटिस्ट निकलेगा, हर घर से कोई क्रिएटर निकलेगा, हर घर से एंटरप्रेन्योर निकलेगा, हर घर से जर्नलिस्ट निकलेगा। ये नहीं। आपने सुना ही था जेएनयू कैंपस में कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मुख्तार अंसारी मरते हैं तो अखिलेश यादव को वहां जाना पड़ता है क्योंकि वो वोट बैंक है। बुरहान वानी मरते हैं तो 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मरते हैं तो केवल वहां पे 10 लोग इकट्ठे होते हैं मुसलमान। तो आई थिंक मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि वो आतंकी मुस्लिम के साथ खड़ा है कि साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ खड़ा है। और जब पीडीपी एनसी स्टैंड लेती है फेवर में हसन नसरुल्लाह के लिए, तो वो दिखती है कि वो भारत के इंटरेस्ट के अलग खड़ी है।
अमेरिका कह रहा है कि पिछले 4 डेकेड्स में हजारों उसने ज्यूज को, अमेरिकन को मार डाला। आपको पता है अमेरिका के किसी भी कैंपस में, यूके के किसी भी कैंपस में प्रो पैलेस्टाइन आप झंडा नहीं जला सकते, किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में। आपको पता है सऊदी अरेबिया में प्रेयर नहीं कर सकते आप, सऊदी अरेबिया में जहां पे ये हज करने जाते हैं वहां पे नहीं कर सकते। सीरिया में मिठाइयां बट रही हैं। ईरान की महिलाएं, ईरान की महिलाएं यूके में एम्बेसी के पास खड़े होकर इजराइल की धन्यवाद दे रही हैं और झंडे फहरा रही हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो भारत पाकिस्तान में लट आपको पता है भारत जो इंपोर्ट करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, उसमें इजराइल कितना मददगार है। भारत जो इंपोर्ट करता है क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें इजराइल कितना मददगार है। जब हमें वेस्ट ने किसी तरह से रोका टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, किसने मदद करी? हमारी इजराइल ने मदद करी। तो आप भारत के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं कि आप एक हमास के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं? और इन लोग जो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात कर रहे हैं तौफीक साहब, 8 अक्टूबर को इनका कोई ट्वीट दिखा दीजिए पीडीपी का। तब 8 अक्टूबर को भरी अंधेरी में इजरायली महिलाओं को, बच्चों को मार डाला गया, तब कितने ट्वीट ह्यूमन राइट्स के आ गए। तो सबको पता है। देखिए पैन इस्लामिक वोट है, उनको लगता है कि इस तरह बोल के हम चुनाव का माहौल है, कश्मीर में वोट करें। प्लीज पैन इस्लाम और देखिए अभी अम्बेडकर जी की बात हुई। अम्बेडकर जी ने तो अपनी किताब बिल्कुल पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि एक इस्लामिक व्यक्ति कभी देश के साथ नहीं खड़ा हो सकता। उसकी जो एलिगेंस है, जो उसकी सहानुभूति है, वो पहले इस्लाम के साथ होगी, फिर देश के साथ होगी। तो साफ साफ लिखा है उसमें। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। अब ये सवाल तौसीफ साहब, आप भारत के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं? बहुत क्लियर लाइन। बहुत सारी बहस हुई अभी तक जो मैंने सुनी। अब बस 20-30 सेकंड मुझे दी थी जगह, विदाउट इंटरप्शन प्लीज। सवाल पर आइएगा तभी। जमघटे में बोलना नहीं आएगा मुझे। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ तक देश का सवाल है, देश के हित के साथ हम खड़े हैं। जहाँ तक जैसे अभी वो सवाल उठा था कि इस्लाम बड़ा या देश बड़ा, जहाँ तक देश का सवाल है, देश में जिस देश के साथ हम खड़े हैं वो देश अगर संविधान को बड़ा मानता है तो हम भी संविधान को बड़े मानते हैं। दूसरा, अगर जहाँ पर हमारे मजहब का सवाल है वहाँ पर हमारी सबसे बड़ी किताब कुरान है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, हम इसको जोड़ नहीं सकते। जहाँ तक इस्लाम है, जहाँ तक देखिए, जब हम देश के लिए काम करने निकलते हैं, जब हमारा फौजी देश के लिए काम करने निकलता है, तो वो उस समय वो नमाज छोड़ के काम करता है ना। वो नमाज के लिए नहीं जाता। वो ये नहीं बोलता है कि मैं बॉर्डर पर नहीं लड़ूंगा, पहले नमाज पढ़ कर आऊंगा। वो शायद गोली खाता है, उसके हाथ से नमाज भी चली जाती है। तो देश और मजहब भी साथ साथ चलते हैं। मगर जहां एक नहीं, एक सेकंड, देश मजहब साथ साथ नहीं, देश सबसे ऊपर। दुरुस्त कीजिए। देश सबसे ऊपर। पहले भी बोला कि मुझे तौसीफ नहीं, ये फिर वही बात, गोलमोल जवाब नहीं। देश पहले या मजहब पहले? देखिए ये रिलीजियस मैटर है ना। जैसे हिंदुइज्म में हम मानते हैं, अगर मैंने हिंदुइज्म भी बहुत थोड़ा, मैं नहीं कहूंगा पढ़ा है, आप बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, ये है कि हाँ जी, हिंदुइज्म में देश को ऊपर माना जाता है। ऐसे इस्लाम में देश एक एंटिटी है। मुझे बताइए, मेरा बेटा कल अमेरिका जाता है, भाई इतना ज्ञान नहीं चाहिए तौसीफ शाह। देश पहले है और रहेगा, मजहब आपका ये साथ नहीं चल सकता है। आपके मजहब के इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्र के इंटरेस्ट के खिलाफ आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। मैं बहुत नहीं, क्लियर लाइन। आप ये गोलमोल घुमा रहे हैं। आपके नेता का स्टैंड क्या है? कोई बात नहीं, आपके नेता का स्टैंड क्या है? मैं कल से बोल रहा हूं तौसीफ शाह, आप शायद खुद कंफ्यूज हैं। आपकी नेता कंफ्यूज है। आपकी नेता बेंजामिन नेतन्याहू, लेट मी कंप्लीट तौसीफ शाह, एक सेकंड तौसीफ शाह, भाई महबूबा मुफ्ती को, एक सेकंड रुकिए। तौसीफ शाह, एक सेकंड रुकिए। ये गोलमोल जवाब नहीं चलेगा। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं चलेगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं। आपके लिए बेंजामिन नेतन्याहू आतंकी है, आपकी नेता के लिए बहुत बड़ा आतंकी है, बिकॉज़ फलस्तीनी के बच्चों पर वो जुल्म कर रहा है। तो ये गलत है। ये क्या है? यही तो आप कह रहे हैं, राष्ट्र के साथ गद्दारी। आप कह रहे हैं राष्ट्र की नीति के साथ आप चल रहे हैं। गद्दारी नहीं है, राष्ट्र की नीति के साथ आप चल रहे हैं। राष्ट्र क्या चाहता है? राष्ट्र की विदेश नीति क्या कहती है? प्रधानमंत्री मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते हैं और आप कहते हैं उन्हें आतंकी। फलस्तीनी पर अत्याचार, बाकी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार में मानवता नहीं नजर आती है आपको। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, मानवता नजर नहीं आती है। क्या दो रंग की बात कर रहे हैं हमें आप? किसी डिबेट में बुलाया नहीं, मेरे ट्वीट्स देख लीजिए। आपको बुलाऊंगा सर, लेकिन आपको सवाल पर रहना होगा। रमन मलिक और तौसीफ शाह, ठीक है, रमन मलिक और तौसीफ शाह। जहां अगर वही काम हमने टेररिज्म सहा है, ठीक है, हमने टेररिज्म सहा है, हमको आपने टेररिज्म सहा, हमने टेररिज्म को बने दिए।
एक्सेप्ट कर लेंगे आप? और तौफीक साहब, आपने टेररिज्म सहा नहीं है, दोबारा एक बार बोलेंगे? आपने टेररिज्म को पाला है, आपने बढ़िया। टेररिज्म को सहा नहीं है, आपने टेररिज्म को अगर कश्मीर उस में समय पाला है, अगर आप पने दिए, उस डिबेट पने दिए, अगर पने आप दिए आपने। उस डिबेट के अंदर जाएंगे तो फिर हाँ, देखिए तो ना आप नंगे हो स्टार्ट जाएंगे। कैसे हुआ, हाँ, उस डिबेट में स्टार्ट जाएंगे कैसे तो हुआ। आपके कपड़े उतर हमारे जाएंगे। आईजी साहब थे यहाँ पर जो टेररिज्म हैंडल कर रहे थे, जबरदस्ती आके सेंटर ने हैंड ओवर करवा लिया नहीं, वो उनसे। डिबेट करने Why? की जरूरत ही नहीं है, वो Why सब did जानते he? हैं किसने आतंकियों को जब पाला है। जब उन्होंने एक प्लीज, written वो report आपसे दिया था एक्सप्लेनेशन कि मैं आतंकियों चाहता को भी नहीं कैसे पकड़ हूँ लिया और वो आपने? एक्सप्लेनेशन नहीं, देने का कोई नहीं, फायदा नहीं, नहीं है। नहीं, वहां जानता आपने है उसको कश्मीर में पाला है, आतंकियों को नहीं किसने दिया। पाला है। ठीक है, Neutralize एक सेकंड 100 people। एक सेकंड। और 370 हटने के बाद ये बात आतंकी मत घटनाओं में करिए, कमी आपने आई बना दी है और आपने आज ये किया आज है। का मतदान मैं अगर बोल रहा हूं तौसीफ हमने शाह, एक सहा सेकंड है, रुकिए। तो हमने सहा है। This doesn't आतंकियों mean को you पाला है cannot आपने, say- पाला है, सहा नहीं है, पाला है। आपने सहा आज नहीं, आपने देखिए पाला है, कश्मीर पोषित में किया है, शांति है। उसको पानी दिया है। नहीं, नहीं, 370 नहीं, हटने I'm के not बाद for this कश्मीर में debate on this शांति है, TV. शांति है, Don't- शांतिपूर्ण don't- मतदान हो रहा है, Don't give judgments. 60% Don't give से ज्यादा judgments. मतदान। I am not ready to accept your judgment, sir. नहीं, आपके Please. चिकने तो मैं चलाने आपके से यहाँ मुताबिक नहीं होगा। जजमेंट देने के लिए आप नहीं बता बैठा रहे हूं, हैं। आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं। प्लीज, आप आतंकी कहें, आतंकी की मौत का महिमा मंडन करें, शहीद कहें, तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्लीज, आपको बुरा लगे, आपको बुरा लगे कोई बात नहीं, आपको बुरा लगे कोई बात ये नहीं, सवाल आपको बुरा लगे कोई बात नहीं। ठीक है, आपको डिबेट में आपको बार बार मैं कहूंगा नसरुल्लाह आतंकी है, ये मानिए। वो उसका जवाब रमन मलिक।